राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज हम आपको गणेश जी की एक और अद्भुत कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप गणेश चतुर्थी के द्वितीय दिवस पे सुन सकते हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आप इस कथा को सुन सकते हैं और सुनने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भादौ माह के शुक्ल पक्ष में गणेश जी की कथा को सुनने का अत्यंत ही महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी की एक और प्रचलित कथा। प्राचीन समय की बात है। उस समय असुरों की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। असुर अत्यंत बलवान और चालाक हो गए थे। वे अपनी माया और शक्ति के बल पर देवताओं को युद्ध में पराजित कर देते थे। भक्तों, स्वर्गलोक में हर तरफ भय का वातावरण था। तब इंद्रदेव का वैभव नष्ट होने लगा। वरुण जी का जल प्रवाह कमजोर पड़ने लगा। अग्नि की ज्योति मंद हो गई और वायु का वेग भी क्षीण पड़ने लगा। यज्ञ अनुष्ठान बाधित होने लगे। ऋषि मुनि तप करने में असमर्थ होने लगे। देवता चिंतित होकर बार बार एक दूसरे से कहते, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। असुरों का आतंक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी लोकों में अत्यधिक फैल जाएगा। अंततः सभी देवगण एक साथ मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां भगवान शिव समाधि में लीन थे और माता पार्वती अपने हृदय में संसार के कल्याण का भाव धारण किए बैठी हुई थीं। देवताओं ने पहुंचकर विनम्र भाव से प्रणाम किया। इंद्रदेव ने आगे बढ़कर निवेदन किया, हे देवादिदेव महादेव, हम असुरों से निरंतर पराजित हो रहे हैं। हमारे बल से, हमारे शास्त्रों से और हमारी सामूहिक शक्तियों से भी वे अब नहीं डरते। हमें केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार, ऐसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है जो असुरों की चतुराई और छल कपट को भी परास्त करने में समक्ष हो। वरुण देव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप ही कृपा करके ऐसा मार्ग बताइए जिससे धर्म की रक्षा हो सके। हमें एक ऐसे देव की आवश्यकता है जो विघ्नों का नाश करने वाला हो, जो सदैव अग्रणी रहे और जिसके स्मरण मात्र से असुरों का आतंक समाप्त हो जाए। देवताओं की व्याकुल प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा और गंभीरता दोनों के भाव उत्पन्न थे। वे मुस्कुराए और माता पार्वती की ओर देखकर बोले, हे देवी पार्वती, समय आ गया है कि संसार को ऐसे दिव्य स्वरूप का आशीर्वाद मिले जो न केवल देवताओं का सहायक बने बल्कि संपूर्ण प्रजा के लिए विघ्नहर्ता सिद्ध हो। माता पार्वती ने भी सहमति से सिर हिलाया और कहा, हाँ स्वामी, एक ऐसे पुत्र का जन्म आवश्यक है जो ज्ञान, विवेक, यश, बल से संपन्न हो। वह केवल देवताओं का ही नहीं बल्कि समस्त जीव जगत का भी रक्षक बन सके। तभी सभी देवताओं ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आपकी और माता पार्वती की कृपा से ऐसा पुत्र प्रकट होगा तो निश्चय ही धर्म की पुनः विजय होगी और अधर्मी और अधर्म का नाश होगा। इस प्रकार देवताओं की चिंता ने एक नए युग की नींव रखी। यही वह क्षण था जब गणपति के अवतरण का संकल्प लिया गया, जो आगे चलकर गणेश चतुर्थी के दिन रूप में जगत का महापर्व बना। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लेप करने के लिए चंदन और सुगंधित उपटन बनवाया। उस उपटन का एक अंश उन्होंने अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्रेम और भाव से एक बालक का आकार गढ़ा। उस बालक में उन्होंने अपनी ममता, करुणा और मातृशक्ति का भी संचार किया। फिर उसे जीवित होने का आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह मिट्टी का पुतला एक सुंदर बालक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं,
और मुख पर दिव्य आभा भी थी। माता पार्वती ने हर्ष से कहा, हे वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा जन्म केवल मेरे अंश से हुआ है। तुम्हारा कर्तव्य होगा और इस संसार की रक्षा करना। बालक ने माता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जब महादेव वहां आए और इस बालक को देखा तो उन्होंने उसकी तेजस्विता को तुरंत ही पहचान लिया। वे बोले, हे देवी पार्वती, यह बालक केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का रक्षक बनेगा। इससे ऐसी शक्ति होगी कि असुरों का संहार कर सके और ऐसी बुद्धि होगी कि देवताओं के सभी कार्य पूर्ण कर सके। माता पार्वती मुस्कुराई और कहा, हे स्वामी, यह बालक सभी गणों का नायक होगा। इसे मैं गणनायक कहूंगी। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह सभी गणों का इष्ट होगा। इसका नाम होगा गणेश। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि गणेश जी ने प्रारंभ में मानवीय मुख के साथ जन्म लिया, परंतु एक दिव्य घटना के बाद जब महादेव ने उन्हें पहचानने में भूलवश क्रोधित होकर उनका मस्तक छेदन कर दिया, तब माता पार्वती के शोक से समस्त लोक कांप उठे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने बालक को पुनर्जीवित किया और गज का मस्तक लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। तभी से वे गजमुख गणेश कहलाए और अद्भुत बलवान और बुद्धिमान बने। जब देवताओं ने इस दिव्य बालक का दर्शन किया तो वे उसकी तेजस्विता से मोहित हो उठे। उसकी आंखों में ज्ञान का सागर, उसके मुख पर मासूमियत और गंभीरता दोनों झलक रही थी। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, यह बालक केवल देवताओं का ही सहायक नहीं होगा बल्कि यह मनुष्य और असुर सभी के जीवन से विघ्न दूर करेगा। यही विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय होगा। आकाशवाणी हुई, आज से यह बालक समस्त लोकों में विघ्न विनायक नाम से पूजित होगा। इसके पूजन से हर कार्य सिद्ध होगा। इसके स्मरण मात्र से रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति भी होगी। देवताओं ने मिलकर गणपति बप्पा मोरया के स्वर से आकाश गूंजा दिया। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ। यह घटना केवल एक बालक का जन्म नहीं थी बल्कि एक नए युग का प्रारंभ था। अब धर्म और अधर्म के बीच चल रही संघर्ष की लड़ाई को एक नया आधार मिल चुका था। गणेश जी के प्राकट्य के बाद उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। वे छोटे थे परंतु उनकी बुद्धि अद्वितीय थी। उनके बाल स्वरूप में भी गहन ज्ञान और गंभीरता झलकती थी। देवता उनसे प्रभावित होते थे, लेकिन उनके हृदय में एक प्रश्न भी था, क्या सचमुच यह बालक सबसे श्रेष्ठ है? एक दिन ब्रह्मा जी के सभा मंडल में इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, कुबेर और अन्य देवता एकत्र हुए। सभी में श्रेष्ठता को लेकर वाद विवाद होने लगा। इंद्रदेव बोले, मैं स्वर्गलोक का राजा हूँ, अतः सबसे श्रेष्ठ हूँ। वरुण देव ने कहा, जल के बिना जीवन संभव नहीं, मैं सर्वोपरि हूँ। अग्निदेव ने तर्क दिया, यज्ञ बिना अग्नि के नहीं होते हैं, मैं सबसे महान हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले शांत स्वर में, देवताओं, श्रेष्ठता का निर्माण केवल वाद विवाद से नहीं होगा, हमें एक परीक्षा करनी होगी। ब्रह्मा जी के ने नियम बताया, जो देवता सबसे पहले तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल की परिक्रमा करके वापस लौट आएगा, वही सबसे श्रेष्ठतम कहलाएगा। ऐसे ही यह सुना, सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर तुरंत ही निकल पड़े। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर, अग्निदेव मेष पर, वरुण देव मकर पर, कार्तिकेय अपने मयूर पर और अन्य देवता भी अपने अपने वाहनों से आकाश मार्ग में दौड़ पड़े। अब क्या था, गणेश जी के पास कोई तेज गति वाला वाहन नहीं था।
उनका वाहन तो एक छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि मूषक पर बैठकर तीनों लोकों की परिक्रमा करना असंभव है। सभी देवता उड़ते हुए निकल गए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और गहन विचार किया और वे बोले, माता पिता ही तीनों लोगों का स्वरूप है। पिता शिवजी संहार और सृजन के स्वामी हैं। माता पार्वती शक्ति और पालन की अधिष्ठात्री देवी है। इनके चारों ओर घूम लेना ही संपूर्ण ब्रह्मांड की परीक्षा करना है। तब गणेश जी ने अपने छोटे मूषक वाहन को छोड़ दिया और शांत भाव से माता पार्वती और शिव जी के पास पहुंच गए। उन्होंने विनम्रता से माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। हाथ जोड़कर बोले, माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है, इन्हीं में तीनों लोग समाये हुए हैं। इनकी परिक्रमा ही सबसे श्रेष्ठ परिक्रमा है। कुछ समय बाद सभी देवता थक कर लौट आए। वे सोच रहे थे कि गणेश जी तो कहीं पीछे रह गए होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां विराजमान हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, गणेश तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि के बल से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती है। तुम्हारी नीति और विवेक सबसे उच्च है, इसीलिए आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी यज्ञ व्रत या मंगल कार्य में तुम्हें सबसे प्रथम स्मरण किया जाएगा। और तभी आकाशवाणी हुई, गणेश जी ही विघ्नहर्ता हैं। इनके पूजन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। देवता और ऋषि मुनि गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार इस परीक्षा ने गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके ज्ञान और नीति ने यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल बल नहीं बल्कि विवेक और भक्ति भी सच्ची श्रेष्ठता का प्रमाण है। गणेश जी के प्रथम पूज्य बनने के बाद समस्त लोकों में उनका यश फैलने लगा। हर यज्ञ, हर अनुष्ठान, हर मंगल कार्य में सबसे पहले उनका आह्वान होने लगा। देवता हो या ऋषि, मानव हो या असुर, सभी मान गए कि गणपति के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे एक प्रश्न देवताओं और ऋषियों के मन में उठने लगा। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, गणेश जी तो अब समस्त कार्यों में अधिपति बन गए हैं, परंतु क्या वे सदा अकेले ही रहेंगे? उनके जीवन में गृहस्थ आश्रम का प्रवेश कब होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है कि गणपति को रिद्धि और सिद्धि का संग मिले, तभी संसार समझेगा कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ समृद्धि और सिद्धि भी सदा ही निवास करेगी। ब्रह्मा जी की 2 अद्भुत पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री और सिद्धि तप योग और आध्यात्मिक शक्ति की अधिष्ठात्री दोनों ही तेजस्विनी, गुणवान और ज्ञानवती थीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इनका विवाह गणेश जी के साथ ही उचित होगा। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव माता पार्वती के सम्मुख विनम्रता से बोले, प्रभु, गणेश जी अब प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, किंतु प्रत्येक देवता को गृहस्थ आश्रम का पालन करना भी अति आवश्यक है। मेरी 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि आपके पुत्र गणेश जी के योग्य जीवन संगिनी हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उनका विवाह गणेश जी के साथ संपन्न कराना चाहता हूँ। भगवान शिव ने गहन दृष्टि से
गणेश जी की ओर देखा। हे पुत्र, यह विवाह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का मंगल करेगा। रिद्धि और सिद्धि के संग तुम्हारा स्वरूप और पूर्ण होगा। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, पुत्र गणेश, गृहस्थ जीवन में भी वही श्रेष्ठ होता है जो धर्म का पालन करता है और अपने जीवन को, अपने परिवार को साधना और भक्ति के मार्ग पर चलाता है। रिद्धि और सिद्धि का साथ तुम्हें और भी तेजस्वी बनाएगा। गणेश जी ने विनम्रता से कहा। माता पिता की आज्ञा स्वीकार की। तय हुआ कि विवाह धूमधाम से संपन्न होगा। कैलाश पर्वत पर अद्भुत सजावट की गई। स्वर्ग से अप्सराएं गान करने आईं। गंधर्वों ने वीणा और मृदंग बजाए। देवता, ऋषि, सिद्ध, किन्नर सब इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। विवाह मंडप में गणेश जी दूल्हा बने। उनके गजमुख पर लाल वस्त्र और पीतांबर आभूषण सुशोभित हो रहे थे। रिद्धि और सिद्धि दोनों ने मंगल वेश धारण किया। उनकी आभा से संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान हो गया। वैदिक मंत्रों के बीच विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। आकाश में गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विवाह के उपरांत ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि आज से गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि रिद्धि और सिद्धि के स्वामी भी होंगे। जहाँ भी गणेश जी की पूजा होगी वहाँ रिद्धि और सिद्धि का वास अवश्य ही होगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य है। तभी से गणेश जी के पूजन में रिद्धि सिद्धि सहित शब्द जुड़ गया, क्योंकि गणेश जी अकेले नहीं बल्कि अपनी शक्तियों, रिद्धि और सिद्धि के संग ही पूजित होते हैं। विवाह के बाद गणेश जी का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। कैलाश पर्वत पर उनका छोटा सा गृह राज्य था, जहाँ रिद्धि और सिद्धि सदा प्रसन्न रहती। रिद्धि घर को समृद्धि और सौभाग्य से भर देती, तो सिद्धि अपनी तप और शक्ति और ज्ञान से उसे आध्यात्मिक आभा से अलौकित करती थी। गणेश जी का जीवन अब केवल देवताओं और लोगों का ही नहीं बल्कि पारिवारिक सुख का भी केंद्र बन गया था। भक्तों, हर दिन कैलाश पर्वत पर उनके घर से हर्ष, उल्लास और मंगल ध्वनि सुनाई देती थी। समय बीतने पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के घर दो अद्भुत बालकों का जन्म हुआ। रिद्धि के गर्भ से उत्पन्न हुए शुभ, सौभाग्य, मंगल और शांति के प्रतीक, सिद्धि के गर्भ से उत्पन्न हुए लाभ, समृद्धि, उन्नति और फल प्राप्ति के प्रतीक। दोनों बालकों का जन्म एक ही दिन हुआ। यह दृश्य देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने कहा, आज गणपति का परिवार पूर्ण हुआ। अब इनके संग ही संसार में शुभता और लाभता का स्थायी वास होगा। बालक शुभ का स्वरूप अत्यंत शांत और गंभीर था। उनके मुखमंडल पर कोमल मुस्कान और नेत्रों में करुणा झलकती थी। वह जहाँ भी जाता वहाँ मंगल और शांति की लहर फैल जाती थी। ऋषि मुनि कहते, यह शुभ ही है जो जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है। गणेश जी के पूजन से इस बालक को आशीर्वाद मिलता है। दूसरे पुत्र लाभ में ऊर्जा उत्साह भरा था। उसकी आंखों में तेज और ओज था। जहाँ भी वह जाता वह संपन्नता की वृद्धि का संचार हो जाता था। देवताओं ने कहा, लाभ ही वह शक्ति है जो हर कार्य में सफलता और फल देती है। गणपति की आराधना से यह लाभ भी अवश्य प्राप्त होता है। जब शुभ और लाभ के जन्म का समाचार फैला तो सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर आए। उन्होंने बालकों को आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने कहा, अब से गणेश जी अकेले विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि शुभ और लाभ के जनक भी कहलाएंगे। संसार में जो भी गणेश की आराधना करेगा उसे रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ और लाभ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तभी आकाशवाणी हुई, आज से गणेश जी का पूजन रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ के साथ ही पूर्ण होगा।
इनके नाम के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह सुनकर सबने प्रसन्नता व्यक्त की और गणपति परिवार की जय जयकार की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस प्रकार गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ के जन्म से उनका परिवार पूर्ण हो गया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि गणेश जी ज्ञान बुद्धि के प्रतीक हैं, रिद्धि सिद्धि की अधिष्ठात्री है, सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति की अधिष्ठात्री है और शुभ लाभ जीवन के सौभाग्य और उन्नति का प्रतीक है। जहाँ गणेश जी की पूजा होती है वहाँ अनिवार्य रूप से शुभ और लाभ का वास होता है। समय के साथ गणेश जी का यश चारों ओर फैल गया। वे विघ्नहर्ता, मंगल करता, प्रथम पूजनीय देवता बन चुके थे। असुर, मनुष्य सभी ने अनुभव किया कि जहाँ गणेश जी का स्मरण होता है वहाँ विघ्न समाप्त हो जाता है और कार्य सिद्ध होता है। तब सभी देवी देवताओं ने विचार किया गणेश जी के जन्म दिवस को पर्व के रूप में मनाना चाहिए ताकि हर युग में उनके पूजन से लोक कल्याण होता रहे। ऋषि मुनियों ने पंचांग देखकर घोषणा की भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, अतः इस दिन को गणेश चतुर्थी कहा जाएगा। देवताओं ने माता पिता और भगवान शिव से निवेदन किया कि इस दिन को व्रत का स्वरूप कैसे होगा। माता पार्वती ने कहा, जो स्त्री पुरुष इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर गणपति की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करेंगे उन्हें गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। व्रतधारी दिन भर उपवास रखेगा और रात्रि में गणेश जी की कथा सुनकर व्रत का समापन करेगा। भगवान शिव ने जोड़ा गणेश जी को दुर्वा, मोदक और लाल पुष्प अति प्रिय हैं, अतः जो भक्त इन्हें अर्पित करेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। गणेश जी स्वयं प्रकट होकर बोले, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा उसके जीवन से सभी विघ्न दूर होंगे, उसे सिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। उसके परिवार में सुख शांति और धन्य धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। यह सुनकर सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गणेश जी की स्तुति की। गणेश चतुर्थी का पर्व तभी से हर वर्ष मनाया जाने लगा। इस दिन घर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। भक्तों 10 दिनों तक उनकी आराधना करते हैं। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी को विसर्जन कर उन्हें विदा किया जाता है। अगर आप गणेश चतुर्दशी के दिन से लेकर पूरे 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी तक पूजा करने में असमर्थ हैं, तो आप गणपति जी को 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए अपने घर में ला सकते हैं और उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश गणेश चतुर्दशी के दिन गणेश जी की स्थापना ना कर सके या ना कर पाए हो, तो आप इन 10 दिनों में पूरे श्रद्धा भाव और निष्ठा के साथ गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। और फिर अगले वर्ष से गणेश जी पुनः ही पधारेंगे। लोगों में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि गणपति बप्पा के स्वागत से घर में सौभाग्य आता है और उनके विसर्जन से भी सभी विघ्न अपने साथ ले जाता है। ऋषि मुनियों ने इस पर्व का महत्व समझाते हुए कहा, गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं बल्कि यह संदेश है कि जीवन में हर कार्य आरंभ करने से पहले बुद्धि, विवेक और श्रद्धा का स्मरण करना चाहिए, तभी सफलता और मंगल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गणेश चतुर्दशी का उद्गम हुआ और यह पर्व आज तक गणपति के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर मांगलिक कार्य में गणेश जी को आमंत्रित करने लग जाते हैं सब लोग मान्यता हो गई, गणपति के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कथा के अंत में आकाशवाणी हुई, जो कोई गणेश चतुर्दशी के दिन यह कथा श्रवण करेगा और विधि पूर्वक व्रत करेगा उसके जीवन में सदा शुभ लाभ होगा, रिद्धि सिद्धि की उसके घर में कोई भी कमी नहीं रहेगी और उसके घर में रिद्धि सिद्धि सदैव निवास करेंगी और वह जीवन भर विघ्नों से मुक्त रहेगा। भादो मास की शुक्ल चतुर्दशी का पावन दिन था। आकाश में स्वर्णिम किरणें बिखरी हुई थी।
संपूर्ण सृष्टि पर एक विशेष उत्साह छाया हुआ था, क्योंकि वह वही दिन था जब विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्म हुआ था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव ने इस दिन भव्य उत्सव का आयोजन किया था। देवगण, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और समस्त लोगों से भक्तजन वहां एकत्रित हुए। चारों ओर मंगल ध्वनि हो रही थी। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आशा करते हैं भक्तों, आज की यह गणेश जन्मोत्सव की कथा आपको समझ में आई होगी और किस तरीके से हमें गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का जो फल है वो किस तरीके से हमें प्राप्त हुआ, किस तरीके से गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देवता बने, इस सब को इस कथा में आज हमने आपको बताया और आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा। तो इसी तरह की कहानी, कथाओं, त्योहारों और पर्वों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।